प्रोफेसर मोहम्मद आमिर गनी साहब का, जो तौसा शरीफ से हमारे लिए आए हैं। और मेरे लिए एजाज़ की बात ये है कि इस महफिल में मेरे असातिज़ा कराम भी मौजूद हैं, और वो असातिज़ा जिनकी बदौलत मैं आज वाली यूनिवर्सिटी में एज ए चेयरपर्सन भी काम कर रहा हूँ और कंट्रोलर ऑफ वाली यूनिवर्सिटी भी काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा एजाज़ की बात मेरे असातिज़ा के लिए है कि उनका शागिर्द इसी डिपार्टमेंट से पढ़कर इसी डिपार्टमेंट में एज ए चेयरपर्सन, एज ए कंट्रोलर ऑफ वाली यूनिवर्सिटी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। इसके साथ मैं अपने तमाम मेहमानान गिरामी प्रोफेसर डॉक्टर अरशद मुनीर लिगारी साहब, प्रोफेसर जवेद साहब, प्रोफेसर अकमल साहब, प्रोफेसर नदीम कसरानी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर गुलफाम साहब, प्रोफेसर यासिर साहब और सर जिनका नाम मुझे अक्सर भूल जाता है, मैं जी अशरफ साहब, अरशद खान। अक्सर हम महफिल में भी इकट्ठे रहते हैं और अक्सर मुझे सर का नाम भूल जाता है, तो मैं इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सबसे बढ़कर आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप अपने जो तालिब इल्म हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन लोगों की बदौलत ये फंक्शन अरेंज हुआ, जिनकी कंट्रीब्यूशन से ये फंक्शन अरेंज हुआ। अगर ये स्टूडेंट हमारा साथ ना देते तो शायद आज मैं स्टेज पर ना होता। तो वक्त बहुत कम है, मैं अपने स्टूडेंट और अपने तलबा और तलबात को अक्सर मोटिवेशनल लेक्चर देता रहता हूँ। तो आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो मेरे हर दिल अजीज टीचर प्रोफेसर मोहम्मद बाशिर बलोच साहब हैं। प्रोफेसर मोहम्मद बाशिर बलोच साहब वो इंसान हैं, मैंने एडमिशन लिया तो उस वक्त जो MSc की क्लासेस थी बहुत कम टीचर थे जो क्लासेस में आया करते थे, लेकिन साथ उनमें से वो वह टीचर थे जो अपनी क्लास टाइम पे लिया करते थे। और उस वक्त हमें एक ही टीचर मिलता था जिसकी क्लास के लिए हम डिपार्टमेंट आया करते थे। कुछ अरसे के बाद सर इस डिपार्टमेंट से चले गए तो मैंने भी डिपार्टमेंट जाना छोड़ दिया, और मैं पहले रेगुलर स्टूडेंट था तो मैंने फिर अपने डेरे TC गार्डन में जमा लिए। उसके बाद सर के ट्यूशन सेंटर पे कभी कभार हम तशरीफ़ लाते थे और सर हमें वेलकम करते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास और स्टूडेंट बैठे हुए हैं। जो चीज़ हमें डिस्कस करनी होती थी सर की शफकत हमारे साथ रही। ये वो दौर था जब हम स्टूडेंट थे, और उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो मैं कोई लाइक स्टूडेंट नहीं था, मैं इतना एक्टिव भी नहीं था। मैं तो वो बंदा होता था अपनी क्लास में कि जो सबसे आखिरी होता है। मैं अक्सर अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि ये इंटरेस्ट का फ़र्क होता है। उस वक्त मैं शायद इंटरेस्ट नहीं लेता था, तो मैं अपने आप को जब मैंने MPhil में एडमिशन लिया तब भी मैं आखिरी स्टूडेंट था, कोर्स वर्क में भी आखिरी था। जब मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, अक्सर मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके लिए मुश्किल आसान हो जाती है। तो जब मैंने इंटरेस्ट लिया तो PhD में मेरा रोल नंबर 1 था। सबसे पहले अपनी क्लास में से PhD मैंने कंप्लीट की, और सबसे पहले जॉब भी मुझे मिली, और सबसे पहले एसोसिएट प्रोफेसर भी मैं बना। तो ये मैं इतना काबिल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला की मेरे ऊपर रहमत रही। और ये सारा कब पॉसिबल हुआ? जब मैंने चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो मेरे एक तो अपने तलबा और तलबात के लिए एक खसूसी पैगाम है कि अगर कोई भी बच्चा इस वक्त अगर इंटरेस्ट लेना शुरू करे तो वो मेरी तरह चेयरपर्सन भी बन सकता है, कंट्रोलर भी बन सकता है, वाइस चांसलर भी बन सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इंटरेस्ट लेंगे। और फिर मैं आता हूँ अपने प्रोफेसर मोहम्मद बाशिर बलोच साहब की तरफ कि मैंने ज़िंदगी के जिस लम्हे में भी मैं जब भी जीजी खां से गुजरा तो मेरा दिल चाहा कि मैं सर के पास चला गया। और सर के पास जब भी मैं गया तो सर ने बड़े अच्छे तरीके से मुझे
बिहेव किया और ऐसे जैसे अपने बच्चों से करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती थी इस चीज़ की। मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ का खुलासा है। और उसके बाद जब मैं इस डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट प्रोफेसर तैनात हुआ तो सर ने पूरा एक सेमेस्टर कहते या पूरा एक साल कहते जब तक यहाँ पे रहा मैं, तो हमारे लिए जितनी भी डिपार्टमेंट के इश्यूज थे, मसले मसाइल थे, हमें सारी चीज़ें समूह मिली। हमें कोई एक काम में पेन नहीं लेना पड़ा। हमें एक ऐसा डिपार्टमेंट मिला जिसके अंदर प्रॉब्लम ना होने के बराबर थे। सारी चीज़ें स्मूथ थी, क्लासेस स्मूथ चल रही थी, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और सर की शफकत हमारे साथ थी। तो सर के कहने के लिए तो बहुत से वाक़यात भी हैं, बहुत सी चीज़ें भी हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है तो उसमें मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। और एक मेरे और टीचर भी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आमिर जमील साहब। ये वो शख्सियत है, जब मैं गाजी यूनिवर्सिटी में एज ए प्राइवेट स्टूडेंट था तो ये जामपुर से इधर डीजी खां में आए थे। तो इनके साथ जब हम बात करते थे तो मेरा जो एक अग्रेसिव मूड होता था, तो एक हमारे टीचर और भी सुन रहे थे, तो उन्होंने सर से क्वेश्चन किया कि ये आपके कोलीग हैं या स्टूडेंट हैं। तो फिर भी ये हमारी बातें बर्दाश्त करते थे और हमें बड़ा अच्छा लगता था कि आमिर जमील साहब हमें यानी कि स्टूडेंट नहीं बल्कि कोलीग समझते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि ये असातिज़ा की मेहरबानियाँ हैं, उनकी परवरिश थी जिसके बिहाफ पे मैं आप सब लोगों के सामने हूँ। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ अपने टीचर का वो कम है। मैं जितना कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी तकरीम को यहाँ पे एक शेर के साथ इख्तिताम करना चाहता हूँ। बुलबुल तो खुश है कि बच्चों को उड़ना आ गया, उदास भी है कि रुत बिछड़ने की आ गई। अब मैं अपनी तकरीर के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हरदल अजीज टीचर को बजाय इसके कि मेरे स्टूडेंट या कोई और बुलाए, मैं प्रोफेसर मोहम्मद बलोच साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए और वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं डिपार्टमेंट की तरफ से चंद साहब एक बार फिर से सर के लिए क्लैपिंग कर दें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तु मौलमा हजूर ने फरमाया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज मेरे लिए इतना मुश्किल पहले कभी नहीं था बोलना जो मुझे आज पेश आ रहा है। बच्चे तो बहुत काम जानते हैं, सीनियर असातिज़ा या मेरे कुलीग जानते हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ शोबा रियासी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मेरे स्टूडेंट मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार साहब, चेयरपर्सन मैथ डिपार्टमेंट, कंट्रोलर एग्जामिनेशन गाजी यूनिवर्सिटी, मैथ डिपार्टमेंट के तमाम असातिज़ा किराम, मैथ डिपार्टमेंट के तमाम तलबा व तालिबात और बाहर से मेरे साथ आने वाले मेरे मेहमान, मेरे भाई जो दोस्त मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और खिराज तहसीन पेश करता हूँ मैथ डिपार्टमेंट के इंतज़ामिया का, बच्चों का। इतना अच्छा फंक्शन शायद मैंने कभी नहीं अपने डिपार्टमेंट में कर सका जितना इन्होंने करके दिखाया। स्टेज पर आने वाले तमाम तलबा व तालिबात, असातिज़ा किराम, अपने टाइम सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो स्टेज सेक्रेटरीज थे उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। 9 मई से अब तक
फंक्शन ही जारी है और हर जगह पे मुझे बोलना पड़ता है और सीधी सी बात है कि लोग तारीफ करते हैं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। आज अजीब लग रहा है, मेरे मुखातिब इस वक्त तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं और टीचर्स हैं। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इन दोनों मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे दोस्तों को भी कम पता है कि मैं बलोच होने के नाते कभी मैं दुखी नहीं होता। आज मैं 2 दफा मेरे आंसू निकल आए, इसलिए नहीं कि मैं रुखसत हो रहा हूं, इसलिए कि एक तो जो बच्चियां बगैर जूते के यहां आई हमें इस्तकबाल करने के लिए उस वक्त, दूसरा उस वक्त जिस बच्चे को ये परफॉर्म किया कि सोशल मीडिया में वो करते हैं तो पढ़ते नहीं हैं। एक और बात भी कहता चलो, फिर मैं भूल जाऊंगा। बच्चों और टीचर यहाँ सारे बैठे हुए हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा जिस शख्स ने अपनी मर्जी से किसी पेशे को चुना उसकी डेडिकेशन आप देख लेते हैं, गाने गाने वाले को या शेरो शायरी करने वाले को, वो किस तरीके से वो पेश कर रहे थे, ये वो जज्बा था। मैं कहता हूं वही जज्बा टीचर और स्टूडेंट में होना चाहिए। मैं पिछले फंक्शन में मैंने एक शेर पढ़ा था, मुझे किसी ने कहा कि ये आपने क्या पढ़ दिया। आज मैं उसके 2 फिक्रे सुनाकर से थोड़ी सी बात करने के बाद अब आगे बढ़ता हूं। वो लोग खुशकिस्मत थे जो इश्क से काम करते थे या काम से आशिकी करते थे। फैज़ अहमद फैज़। मेरा मौजू भी यही है। लोगों ने कहा ये इश्क और इसकी बातें क्या की हैं, अब मैं वो नहीं करूंगा, मैं इसमें शौक को इस्तेमाल करता हूं। डॉक्टर जावेद बैठे हैं, या शौक से इश्क निकला है या इससे शौक निकला है, ये डॉक्टर जावेद को पता होगा। और दूसरी बात फिर भूल जाएंगे, मैं बताता वैसे मेरी तकरीर बाद में शुरू होगी, अभी नहीं। डॉक्टर जावेद यहाँ बैठे हुए, काश आपके पास टाइम होता। ये जो आपने झूमर देखी है, मैं भी इसी तरह देखता था, मैं भी इसी को इसी तरह ही सोचता था। ये उस तरह नहीं है, कल्चर तो हम इसको कहते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहां से होता है बच्चों को पता नहीं होगा। इधर के बच्चों को पता चल जाएगा कि ये जमीन बनाने से लेकर, ये जो हाथ होते हैं ना, जमीन बनाने से लेकर फसल को घर के अंदर लेने तक का जो प्रोसेस है, पूरा एक सर्कल है, उसको वो बयान कर रहे थे। और ये डॉक्टर जावेद बताएगा। फिर मैंने कहा जी आप लोगों को पता चले कि ये सिर्फ इस तरह का कल्चर नहीं है, इसकी पूरी हिस्ट्री है, किसने किया। बच्चों असल में ये है, मेरी एक अपनी लाइफ है, अपनी स्टाइल है। मैं जब स्कूल गया था, मुझे स्कूल से यूं मोहब्बत हो गई थी। मैं 2 काम मैंने अपनी जिंदगी में जहां कहीं भी, 2 चीजों को मैंने अपने साथ अटैच रखा। जब स्कूल गया था मुझे वहां खेल कूद से मोहब्बत हो गई थी, इतनी मोहब्बत हो गई थी खेल कूद से भी और पढ़ने से भी, कि एतवार की अगर छुट्टी आती तो मैं बिल्कुल उदास होता। मैं कहता ये छुट्टी क्यों है। उसके बाद फिर मैं सीधा कॉलेज के अंदर आ गया, डिग्री स्टडी मुकम्मल करने के बाद। जहां मैं अटैच हो गया इस्लामी जमीयत तलबा से और इधर स्टडी की, मुझे इन दोनों से मोहब्बत हो गई। मैं कभी भी, मैं कहता था कॉलेज में छुट्टी क्यों होती है, ये मेरे स्टूडेंट लाइफ है, और पढ़ने के अलावा मैं कुछ नहीं करता था। मैंने जिंदगी में ये जहां के वहां स्कूल में भी यही था और उसके बाद कॉलेज में भी यही था। मैं फिर यूनिवर्सिटी चला गया, यूनिवर्सिटी में भी मेरे यही 2 काम थे। वहां भी इस्लामी जमीयत तलबा और उसके बाद मैथ डिपार्टमेंट।
फिर मैं यहाँ एज ए टीचर आ गया। अब भी मेरे दो काम थे, एक मैं बतौर टीचर, दूसरा मेरी अपनी एसोसिएशन थी, उस एसोसिएशन के साथ। आज मैं एसोसिएशन का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये फील्ड नहीं है। मैंने उसमें क्या किया ये मैंने छोड़ दिया, और मैंने कभी पीछे देखा नहीं, सोचा नहीं गलत था या सही था, मैं चलता रहा। जब मैं बतौर टीचर आया मैंने कहा ये मेरा फर्ज है कि मुझे पढ़ाना है। मुझे पता था मैंने पढ़ाना है, और मैंने जो पढ़ाया मैं किसी के कहने पर नहीं पढ़ाया, ना कभी प्रिंसिपल को मैंने घास डाली है। ये सारे लोग बैठे, किसी प्रिंसिपल को भी नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल क्लास चेक करने के लिए आते हैं तो उसको आप देखें, नो नॉट एट ऑल। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी क्लास छोड़ी ही नहीं है, मैंने कभी नहीं छोड़ी क्लास। मुझे जितना इस क्लास से था, पढ़ाने से था, मेरे स्टूडेंट जो गफ्फार साहब है उस वक्त सिर्फ एमएससी थी, 2 क्लासें होती थी, लेकिन जब बीएस आ गई 8 सेमेस्टर मौजूद है और 6 शायद वो उसको भी थोड़ा सा याद हो। उससे पहले जो आउट गोइंग क्लास थी, जिंदगी में कभी कोई मिलेगा आपको, मैं वो बताएंगे कि मैं कभी 1 क्लास भी नहीं लेता था, मैं 6 क्लासें लेता था, और मैं कभी ऑफिस में नहीं बैठता था, और मैं कभी थकता भी नहीं था। मैं जिंदगी में कभी पढ़ाते हुए नहीं थका। सुबह पहली क्लास में अपनी रखता था और आखिरी क्लास तक पढ़ाने से मैं कभी नहीं थका। ये मेरा फर्ज था, किसी परेशान नहीं था, मैंने किसी के कहने पर नहीं किया। मेरी आदत है, आप लोगों में से अक्सर को पता है, वो कहते हैं जी ये सख्त टीचर था, नंबर नहीं देता था, ये बहुत जालिम था। आप यकीन करें मैं आदत से मजबूर था, ऐसा नहीं था। इसलिए मेरा अपना एक जहनी क्या कहते कैफियत थी या देनी ये था कि मैं तमाम बच्चों को अपने बच्चे समझूं, और मैं नहीं जानता, अब भी मैं कह रहा हूं, आज दोबारा भी अगर मुझे कहते हैं ना कि आपको अगर वक्त दिया जाए तो आप अपनी गलतियां, मैं कम से कम कहूंगा इसमें मेरी कोई गलती नहीं, चाहे कोई रोता रहा, कोई फेल होता रहा, कुछ होता रहा, इसलिए कि मैंने नेगेटिवली ऐसा नहीं किया। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर आपने कोई काम नेक नियति से किया और वो गलत था तो उसका पूरा पूरा सवाब मिलेगा। काश आप में से डॉक्टर जावेद के अलावा मेरे बच्चों को कोई जानता हो, वो आपको कहेंगे आप अब्बू के बारे में बोले कुछ, वो कहते हैं हम बोल नहीं सकते खौफ से। मेरे बच्चों ने यहां से एमएससी की, लेकिन फिजिक्स में, इसलिए मैथ में अब्बू है, जहां हम नहीं आ सकते। मैंने कभी अपने बच्चों की कोई सिफारिश नहीं की। बच्चों मैं इसलिए चाहता हूं, आप लोगों को नहीं पता, यहां आए हैं ना, एक बच्चे ने शेर कहे कि अभी आपके पास वक्त है, उसके बाद वक्त नहीं होगा। बड़ी लंबी हिस्ट्री है। हम BZU में पढ़ते थे, मेरे असातिज़ा कराम के नाम कोई उठा ही नहीं सकता, कोई उठा नहीं सकता। आपको मैं अमूमन कहा करता हूं कि मैथ डिपार्टमेंट को मैथ डिपार्टमेंट नहीं कहते, 35 साल पहले भी उसको कहते थे सेंटर, कैस्पाम सेंटर। क्यों कहते थे? पूरे पाकिस्तान में जिस वक्त PhD नहीं हो रही थी, मैं वो खुशकिस्मत हूं कि मेरे सारे असातिज़ा कौन थे? PhD डॉक्टर थे। उनसे हम कितने डरते थे तो यहां के लोग वो बता सकते हैं। डॉक्टर अनवर चौधरी साहब, नाम ही कोई नहीं उठा सकता। डॉक्टर अनवर कमाल साहब, बहुत बड़े उस्ताद। डॉक्टर बशीर साहब, बहुत बड़े उस्ताद। डॉक्टर मीर साहब, बहुत बड़े उस्ताद। डॉक्टर वो थे दूसरे रहीम साहब, यानी सारे के सारे दैट टाइम डॉक्टर थे। और ये भी मैं कहने में हक बजाने हूं, यहां मुल्तान के दोस्त बैठे हुए वो जानते हैं
बाकी का मुझे नहीं पता, मुझ तक, मुझसे पहले वाले तमाम के तमाम वहां से फारिगुल तहसील तालबा और तालबात इस वक्त 20 में है। मैं तो 19 में रिटायर हुआ हूं, 20 में। ये वो डिपार्टमेंट था जिसमें इसी तरह की तालीम थी जैसे मैं कह रहा हूं, उसी तरह चौधरी अनवर के कमरे में जाते हुए भी हम डरते थे। हमें वो खुश नसीब असातिज़ा मिले। मैंने अपनी तरफ से सिर्फ यही कहा और आज भी कहता हूं, मैं इस वक्त टीचर से मुखातिब हूं। एक तो जिस तरह कह रहे थे, मुझे भी मालूम है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सईद अकरम साहब का, कि वो सारे कोर्स खत्म करवाता है और ये हक है। मुझे पता है कि डॉक्टर बशीर साहब ने आखिर में कहा जाते हुए, ये 2 पेज है, क्लास को कहा कि ये पेज ले लें, हमने फेंक दिए थे पूरी किताब पढ़ाने के बाद भी, इस तरह खत्म करते थे। लेकिन एक काम टीचर को, एक काम टीचर को, ये मेरा आज भी ईमान है, मैं अपने ईमान से आज बात कर रहा हूं टीचर के लिए। सिर्फ सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होता है, आप यकीन करें, कुछ नहीं होता। कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, लिखने कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, कोई बच्चा टेस्ट भी क्लियर नहीं करेगा जब तक कि आप उसकी एवेल्युएशन और क्वेश्चनियर सही नहीं बनाएंगे। आपका क्वेश्चनियर स्टैंडर्ड का होना चाहिए, आपकी एवेल्युएशन ऐसी होनी चाहिए, चाहे बच्चे रोते रहें, चाहे पीटते रहें। मैं उसकी मिसाल देता हूं, कुछ भी हो जाए, जिसने गलत लिखा है वो गलत है, मैथ में सही नहीं हो सकता, कोई रियायत ना दे। अपने बच्चे को जब रियायत नहीं देते, उसमें भेजते हो कि ये बच्चे की, अगर आप लोगों के बच्चे हैं, सबके हैं, मैं टीचर से मुखातिब हूं, अगर आपका बच्चा एक ले आता है, उसको मैम ने या किसी ने 2 + 2 से 5 लिखा हुआ नंबर दे दिए, क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे? मैं लिख के देता हूं, नहीं होंगे खुश। आप उस कॉलेज से, उस स्कूल से बच्चे को निकाल दें, ये सही एवेल्यूएशन नहीं है। जब तक आप नहीं करेंगे सही एवेल्यूएशन, जब तक कि टीचर और स्टूडेंट को अपनी गलती का पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक आप लोगों में कामयाबी नहीं आ सकती। मैं टीचर से अपील करता हूं, मैं अपील करता हूं कि कभी भी किसी स्टूडेंट को भी इसलिए नंबर नहीं देने गलत के कि आप अपने बच्चे को मद्देनजर रखें। मैंने भी इसी प्रकार फरमा रहा हूं। मेरे कुलीग अकमल साहब बैठे हैं, वो भी जानते, हम 2 थे। कितने स्टूडेंट यहां से फारिगुल तहसील हुए, तो मैं अमूमन मिसालें देता हूं। इससे पहले जो अगर 8वीं वाले बैठे बच्चे, तो 8वीं वाले बच्चों से मैं मुखातिब हूं, वो बता दे। जो पिछली दफा अगर कोई फंक्शन हुआ था, तो सबसे पहले मैंने कहा, जी ये क्रेडिट मुझे जाता है कि मेरे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जिसका मैंने नाम लिया था डॉक्टर गफार। आज तो मैं नाम लूंगा, आज तो मैं नाम लूंगा, लेकिन मैं उस फंक्शन में भी कहता था, मुझे फखर, ये खुशी सिर्फ टीचर को पता चलता है या वालिद को पता चलता है, उसका बच्चा पास होता है। मेरे तो सरमाया भी यही है। मैंने जो कुछ आज तक किया, अपनी मर्जी उससे चलता रहा, और मेरा सरमाया यही था। इसी पे सब दोस्तों ने कहा, या करप्ट हैं आप, ऐसे हैं, जालिम हैं। जब मुझे पता नहीं कितने मेरे पास मेरे खिलाफ एप्लीकेशन जाती थी, वादी यूनिवर्सिटी के साबका कंट्रोलर कहता हूँ, रजिस्ट्रार जो थे ना, एक दफ़ा उन्होंने कहा, जी इतने स्टूडेंट एमपी के फेल हैं, बुला लो इसको। वाइस चांसलर ने बुला लिया, तो वहाँ दूसरों को सुना रहा हो, कहता है कि मैंने 25 साल पढ़ाया, मैंने एक बच्चा भी फेल नहीं किया। मैंने कहा, मैंने 28 साल पढ़ाया है, जितने फेल हुए वो खुद हुए, जितने पास हुए वो खुद हुए। अगर आज 50 भी फेल हैं तो मैंने किसी को नहीं। और यही बात गांधी यूनिवर्सिटी के इस पे रखी थी वाइस चांसलर के पास। तो ये तो मेरी गुजारिशात हैं टीचर से। भाइयों, ये भी देख लो, जिस टीचर ने भी 2 + 2 5 लिखा हुआ है, उसने नंबर दे दिए हैं, आप यकीन करें कि सवाब नहीं कमा रहे।
गलत कर रहे हैं। एक जज है, टीचर एक जज है, जब मार्केट करेंगे जज के तौर पर करें। एक जज है, उसके पास केस आता है, बूढ़ी मां है, उसका बच्चा है नौजवान, उसका केस है, वो कातिल है। जज सोचता है कि अगर अकेला बच्चा है इसको मैं छोड़ दूंगा तो सवाब होगा। इस्लाम में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही मिसाल स्टूडेंटों को देता हूं, जिस जज ने ऐसा किया अगली दुनिया में कातिल होगा। चाहे वो अकेला बच्चा है, उसका नौजवान है, सिर्फ एक है, गलत जहां भी होगा गलत होगा। और जो टीचर बशमूल मेरे बच्चे को गलत नंबर देगा, मैं नहीं कह सकता कि वो अपने बच्चों को अपना ये समझता है कि ये मेरे वो हैं, अपने बच्चे हैं। और इसी प्रकार बन रहा, गलतियां हुई, जो कुछ हुआ, मैं उस पर शर्मिंदा नहीं, इसलिए कि मैंने जानबूझकर कोई काम नहीं किया। मेरी एक आदत थी, मैं सख्ती करता था, और मेरी आदत है मैं जज्बाती भी हूं। अगर मेरे साथ कोई स्टूडेंट गुस्ताखी करता है, आप यकीन करें कि मैं बहुत जालिम हूं इस मामले में, लेकिन मैं उसका नाम रूल नंबर याद नहीं रखता था, सो दैट जब मैं मार्किंग करूं उस वक्त उसके साथ ज्यादती ना हो। मैं जानबूझकर ऐसा करता था कि तब अगर मैं उसका रूल नंबर और नाम याद रखूं, मुझे नहीं रहते थे, तो ज्यादती करूंगा। मैं उसका रूल नंबर और नाम याद नहीं करता, मैं मार्किंग करता। ये तो बताओ रे, टीचर मेरी सर्विस है, मैं अपने असातिज़ा को फॉलो करता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ। आज इस महफिल में एक कमी है, वो कमी ये है कि मेरे असातिज़ा यहाँ मौजूद नहीं है। अलबत्ता मेरे क्लास फेलो मौजूद है, डॉक्टर आमिर जमील साहब मेरे क्लास फेलो है, BZU में आए और उसके बाद ये कह दिया मैं चले गए। मेरे कुलीग मौजूद हैं, मेरे स्टूडेंट मौजूद हैं, और मैं कहता हूं यही मुझे क्रेडिट जाता है कि इस वक्त मेरे स्टूडेंट आपके सामने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब बैठे हैं। क्या ये काम मेरे लिए फख्र की बात नहीं है? एक और तालबा मेरी बैठ रही है हैदराबाद, इसने नहीं बताया, मैं बता देता हूं। मैं इसकी गलतियां ढूंढता था, मुझे गलतियां नहीं मिलती थी, मैं इसका कायल नहीं हूं। यहां आप कह सकते आपने ज्यादती की होगी, मैं 100 का कायल नहीं हूं, 100 नंबर का। इसलिए नहीं हूं कि 100, हम सिलेबस तो 100 का पढ़ाते नहीं है, हम कहते 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या 5 करें तो 100 क्वेश्चन। तो फिर मैं इसके सेशनल काटता था, मैं इस बच्ची के सेशनल काटता था। लेकिन फिर सुनते जाइए, ये टीचर से मैं मुखातिब हूं, मैंने कभी किसी स्टूडेंट को 18 से 20 में से सेशनल काम नहीं दिए। वो आया है नहीं आया उसने, क्योंकि वो मेरे मार्क्स थे, वो मेरे मार्क्स थे, मुझसे ज्यादा सखी कोई नहीं हो सकता जो कहते हैं। लेकिन जो उसने लिखा है वो मेरे नहीं है, ये उसके हैं। ये टीचर सुन लें, जो उन्होंने लिखा है वो मेरे नहीं है, वो उसके हैं। उसके अंदर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आप अगर सखी बनना चाहते हैं तो अपने नंबरों से करें। मेरे पास सिफारिश करने के लिए पहले आता था, कोई सिफारिश ना करे, सब बच्चों को 18 नंबर दूंगा। जिसकी फर्स्ट डिवीजन नहीं बन रही होगी तो उसको 2 नंबर और देकर 20 दूंगा। बाकी जहां तक असातिज़ा का किरदार है वो भी आपको बताता हूं। उसी वजह से मैं एवेल्युएशन की बात फिर करूंगा, उसी वजह से गाजी यूनिवर्सिटी उस वक्त भी यही था जितना आज बता रहे हैं ना लोग। इसी तरह स्टार्ट में तो बिल्कुल था। एक टीचर ने वाइस चांसलर को, ये लोग बैठे हुए हैं, वाइस चांसलर को कहा इस यूनिवर्सिटी का नाम गाजी यूनिवर्सिटी नहीं है, 4GP है, 4GP है, कि सबको 4 देते थे। लेकिन मैथ वाले कहते थे यहां तो ऐसा नहीं है, ये जालिम बैठा है। मैं एक मिसाल देता हूं, जो एवेल्युएशन मैंने की अपने स्टूडेंटों की, जब मेरे स्टूडेंट खिजरा बख्श वहां पे गए गाजी यूनिवर्सिटी BZU में, तो टीचरों की मोहब्बत देखी, यहां नहीं है कि सिर्फ आपको है। तो वहां सारे टीचर इकट्ठे हो गए, ये रूल नंबर 1 कौन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अशरफ साहब इकट्ठे हो गए, ये रूल नंबर 1 कौन है।
उसने कहा जी रूल नंबर 1 कोई डीजी खान की है, वो कहते कैसे हो सकती है, हमारे सारे पोजीशन होल्डर हैं, ये भी पोजीशन होल्डर है। उसने कहा जी इसके पोजीशन लेटर दिखाओ। एक तो लेटर उन्होंने दे मारा और दूसरा कहा जी अच्छा गांधी यूनिवर्सिटी से है तो वहां हो सकता है, 90+ थे इसमें। फिर मुझे उन्होंने फोन किया, मैंने कहा जी यही लेटर है। अब इम्तिहान शुरू होता है टीचर का, नॉट स्टूडेंट, टीचर का। अब देखिए यहां से जाने वाले स्टूडेंट वहां क्या परफॉर्म करते हैं, उसके एवेल्यूएशन वहां क्या है। शी टॉप्ड इन एमफिल गांधी यूनिवर्सिटी, जहां पे तमाम यूनिवर्सिटियों के बच्चे और बच्चियां पढ़ते थे, उनके टॉपर थे ये गांधी यूनिवर्सिटी। मैं और अकमल साहब पढ़ाते थे, कोई टीचर ही नहीं थे। अगर एवेल्यूएशन यहां से 90+ थी तो वहां हमसे जाने वाले पहले गांधी यूनिवर्सिटी थे, जिनके नहीं जाते वहां से वो फेल होते, ड्रॉप होते थे। मैं आज कह सकता हूं कि वहां उसने एमफिल भी टॉप किया। अब सुन लीजिए, उसने पीएचडी का कोर्स वर्क भी टॉप किया। सुन लीजिए, उसने कॉम्प्रिहेंसिव भी टॉप किया। नेक्स्ट सुन लीजिए, उसने पब्लिक सर्विस कमीशन भी टॉप किया। ये गांधी यूनिवर्सिटी की है। डॉक्टर साहब आपके सामने तशरीफ रखे हैं, कितने अच्छे रिसर्चर हैं। डीजी खान के हज खास कॉलेज के अंदर जितनी भी टीचर मौजूद है वो इसी शोबे से पढ़ के गए हैं, इसी मैथ डिपार्टमेंट से पढ़ के गए। वो मेरे सारे स्टूडेंट हैं और मैंने कभी अपनी आदत नहीं बदली। उनसे पिछली दफा पहले तो थे एनुअल सिस्टम होता था। एनुअल सिस्टम में क्या करते थे, वहां से क्या पोजीशनें आती थी बीजेड में। ये क्रेडिट हमें जाता है कि एक दफा ऐसा हुआ कि पहली 5 पोजीशनें डीजी खान इसी कॉलेज की थी, गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर सारी बीजेड में। एवेल्यूएशन कहां होती थी, एक्सटर्नल एवेल्यूएशन होती थी। आपकी एवेल्यूएशन ये होनी चाहिए कि जो एवेल्यूएशन आप करें वो बच्चा जहां भी जाए उसे आनी चाहिए। बच्चों आपको पता ही नहीं है, जब मैंने आपको कहा मुझे मेरी जिंदगी में कोई चीज नहीं है, मैंने अभी तक टिल टुडे इस टाइम मैंने नहीं सोचा मैंने क्या करना है। लोग 3 साल पहले प्लानिंग बनाते हैं कि हमने रिटायरमेंट के बाद ये करना है। नो नॉट एट ऑल, मैं सोच ही नहीं रहा। सिर्फ मेरा मकसद पढ़ाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और आप में से वो टीचर कामयाब होगा जिसने मोहब्बत और इश्क से पढ़ाया, वो ही कामयाब होगा। छोड़े इस बात को लोग क्या कहते हैं, मैंने लोगों के लिए थोड़ा किया। और ये मेरी पुरानी आदत थी, पहली क्लास मेरी। जब मैं यहां कॉलेज से चला गया, सारी यूनिवर्सिटी चला गया, कॉलेज में गया तब भी पहली क्लास मेरी। मैं अपनी जानबूझ के पहली क्लास रखता था। 8वें सेमेस्टर के बच्चे बैठे हुए, वो कहते होंगे, उनसे सुन लेके जब ये बच्चे होते थे सबसे पहले मैं ठहरा होता, भाई लेट क्यों आ रहे हो। मेरा सरमाया कुछ नहीं है सिवाय तनख्वाह के अलावा, लेकिन जो मेरे पास सरमाया है वो ये बच्चे हैं, ये टीचर हैं, जो मैंने अब तक पढ़ाया, यही मेरा सरमाया है, यही मेरा मकाम है। 2 बातें बच्चों के लिए और हैं जो उस असातिज़ा के लिए हैं। बच्चों हम मिसालें तो देते हैं टीचर के बारे में, लेकिन तो देता हूं। एक तो ये था ओमान का जो बादशाह बना, उसने कहा मैं किसी भी प्रेसिडेंट को कोई प्रोटोकॉल नहीं दूंगा, चाहे अमेरिका का आ जाए, कोई आ जाए। एक दफा इंडिया का जो सदर था, शास्त्री था, मुझे नाम नहीं आता इसलिए मादर खान, जब वो ओमान गया तो ओमान का सदर जो था वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट पहुंचा। लोगों ने देखा ये क्या हो रहा है कि जो आदमी ये कहता है और किया है उसने अब तक, तो आज क्या करने आया है। वो जहाज के अंदर गया, जहाज के अंदर से शास्त्री जो था, मेरा ख्याल है उसी प्रेसिडेंट था, उसको लेने के लिए अंदर गया और सीट से उठाया और गले लगा के बाहर आया। साथियों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा आपने तो कहा था मैं किसी का इस्तकबाल नहीं करूंगा।
उसने कहा मैंने सदर का नहीं क्या इस्तेमाल करूंगा। आप इंडिया के सदर का क्यों कर रहे हैं? आपने तो अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरे अमेरिका के सदर का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा आपको ये पता नहीं है, ये इंडिया का सदर नहीं है, ये मेरा उस्ताद है। दूसरी मिसाल रिसेंटली देता हूं, ये पिछले साल क्वेटा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया, फिर मुझे नाम भूल रहा है। जब वाइस चांसलर बनाया, जिस गवर्नर ने बनाया, गवर्नर ने खुद बनाया, वाइस चांसलर बनाया। जब वो चार्ज लेने के लिए गया तो एयरपोर्ट पर देखा, उन्होंने कहा, वो आम सा सवारी थी, उन्हें क्या पता कि वाइस चांसलर है, कि गवर्नर अपने गवर्नर हाउस से बिन बताए सारी प्रोटोकॉल के साथ वहां पहुंच गया एयरपोर्ट पे। उन्होंने कहा यार ये क्या है, या गवर्नर कहीं जा रहा है, गवर्नर कहीं जा रहा है। ये तो पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूं, ये पिछले साल की मिसाल दे रहा हूं। वो सीधा आया और जहाज के अंदर चला गया। अब उन वाइस चांसलर को खुद सीट से लेकर बाहर आया। सहाफियों ने सवाल किया ये क्या माजरा है, और गवर्नर ये भी सुनते जाए, गवर्नर ने खुद उसको डिप्यूट किया था, ये भी सुनते जाए, गवर्नर ने खुद उसको डिप्यूट किया था। उसने कहा आपको पता नहीं है, ये मेरा उस्ताद है, मैं जहाज के अंदर उसको लेने के लिए गया हूं, ये उसका एहतराम है उस्ताद का।